में वारंट की जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि उनको वारंट नहीं देखिए, चाहिए? जो टाइनी या फिर पेटी क्राइम्स है ना, जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि आप वारंट लेकर जाओ। आप मजिस्ट्रेट साहब से एक वारंट इशू करवाओगे, वारंट लेकर जाओगे तो ही अरेस्ट कर पाओगे, उसका एक अलग प्रोविजन है। बट जितने भी मामले मतलब कॉग्निजेंस बन जाते हैं और कॉग्निजेंस साथ में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाते हैं, वहां पुलिस को किसी भी तरह के ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको लेकर पहले वारंट ही लेकर जाए, जरूरी नहीं है उसके लिए। सीधा भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आप या फिर कुछ ऐसे समझ लो, हालांकि कई सारे 3 साल के भी ऑफेंस बनते हैं। 7 साल तक का कैप ले लो आप, 7 साल तक के अपराध जिसकी सजा 7 साल तक है, पुलिस आपको नोटिस देगी, मैंडेटरी। सत्येंद्र अंटिल में क्लियर हो गया अभी थोड़े दिन पहले जी। और अगर कोई मामले कम है उससे सजा, तो वहां वारंट की जरूरत पड़ सकती है। आप ये समझ सकते हो। क्योंकि अभी भी मैं 1-2 दिन पहले ही किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, मैं नेम नहीं रिवील करूंगी यहाँ पर, तो उन्होंने भी यही चीज बताई कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे थी और पुलिस आती है और डायरेक्ट उनको अरेस्ट करती है, और कहते हैं कि वो भी मांगती रही कि वारंट है या नहीं है, तो बोले कि उन्होंने कोई वारंट नहीं दिया, डायरेक्ट हमें अरेस्ट किया। और डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है पुलिस अगर उसके पास वो पावर है। सेक्शंस देखने पड़ते हैं। मैं इसलिए आपको बताया ना कि हर चीज का बहुत कुछ समझना पड़ता है। देखने में तो गोली एक ही साइज की होती है, बट उसकी एमजी अलग अलग होती है ना। उसी तरह से पुलिस तो पुलिस है, पर वो किस ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने आई है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके लीगल राइट्स क्या क्या होते हैं वरिंदर जी? देखिए, बहुत सारे राइट्स हैं आपके पास, लीगल राइट बहुत सारे हैं। अलग अलग केस में अलग अलग राइट एंटर कर जाता है। तो बट उस सिचुएशन में पैनिक होते हैं जो अरेस्ट होता है, तो वो किस तरीके से अपने लीगल राइट्स को समझे और उस पैनिक सिचुएशन में उनका यूज करे? देखिए, होता क्या है कि पैनिक होने का एक रीजन है कि पहले से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस बदतमीजी से बात करती है, पुलिस मारती है। पता है होता क्या है कि लोगों में जो डर है ना पुलिस के नाम का, सही मायनों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि जो एक आम जनता है, आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप पहले कंप्लेंट नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे, यार कौन चक्कर में पड़ेगा, खामा का परेशान हो, है ना? हर कोई ये सोचता है। पर अगर हमारे दिल में पुलिस के लिए अगर रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाए कि नहीं, कि गलत के साथ गलत करते हैं, सही के साथ गलत नहीं करते, आपकी बातों को सुनते हैं। और मेरा यह मानना है कि पुलिस की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों से पहले तो बात करने का जो लहजा है ना, वो सही रहना चाहिए। बिल्कुल। हर किसी को तू कर देखो, अपने देश के कानून में ये बोलते हैं कि आप जब पूछताछ करते हो ना, जिसको रिमांड वर्ड भी आप लोग बोलते हो, रिमांड में जब मारने की परमिशन ही नहीं है, बट फिर भी मारा जाता है। मारते हैं ना, वो एक अलग चीज है। पर मैं बोल रहा हूं, जब मारने की परमिशन ही नहीं है, जब रिमांड में मारने की परमिशन नहीं है और आप तो अपनी कंप्लेंट देने गए हो, तो आपको डर किस बात का है? डर सिर्फ इस बात का है कि पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं। तो अगर एक डेस्क बनाया जाए, बाहर कोई बंदा आता है उससे बात करें। जी बताइए, हेल्प डेस्क होता है पुलिस स्टेशन में भी, बिल्कुल होता है, पर वहां बदतमीजी होती है वहां पर भी। हाँ, क्योंकि उनकी परसेप्शन इस तरीके से बना दी गई है कि अगर आप देखें, जैसे कि मैंने शुरू में जब आपका इंट्रो दे रही थी अपने व्यूवर्स को, तो उसमें मैंने आपसे यही चीज बहुत पॉइंट में रखी कि जिस तरीके से वेब सीरीज, मूवीज और ये क्या कहते हैं आपके सीरियल्स में दिखाया जाता है, कोर्ट रूम है, पुलिस स्टेशन है, वो आए, वो उनको पहले तो अनसुना कर रहे हैं और रूड वे में उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा ही होता है पुलिस स्टेशन, तो इसी टाइप की परसेप्शन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए, पुलिस को ना अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी पुलिस वाले को, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक का कोई बंदा हो, सभी को तो नहीं बोलता बट मैक्सिमम ऐसा ही है, आप उनसे उनकी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, उनकी सर्विस को 5, 7, 10 साल अगर हो भी गए हैं ना, तो भी एक वकील साहब जो सच में ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 साल की प्रैक्टिस में, तो वो इतना कुछ सीख लेते हैं वकील साहब कि जितना वो 10 साल में नहीं सीख पाते पुलिस वाले। क्योंकि इतने सारे केसेस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उनके पास 10 साल में टोटल ही 20-50 केस आए, 20-50 केस तो कई बार एक वकील 3-4 दिन में देख लेता है। तो इसीलिए एक ना बहुत बढ़िया बात बोली किसी ने कि जब, या फिर एग्जांपल समझ लो कि जब सास की सत्ता हाथ से जारी होती है ना, तो उसको प्रॉब्लम बहुत होती है। बिल्कुल। उसी तरह से क्या हुआ, अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग जानकार हो गए हैं, लोग कानून के बारे में जानते हैं, तो सवाल पूछते हैं इनसे। अब सवाल पूछते ही नहीं प्रॉब्लम होती है।